हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटू वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आपकी मंथली रीडिंग आ चुकी है। मंथ ऑफ अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, कैसा गुजर रहा है आपके लिए, कैसा है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं मंथ ऑफ अप्रैल में, आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और आज की जो रीडिंग है वो आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, 4 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, चारों ग्रुप्स की डेक्स मैंने रख दी हैं। आप ये देख रहे हो, ये डेक्स हैं आपकी। तो पहला जो ग्रुप है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस वालों का। सेकंड जो ग्रुप है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड ग्रुप इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड फोर्थ ग्रुप इज़ लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ठीक है, विद दीज स्टोन्स। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हे ग्रुप नंबर 1, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, आगे भी पॉजिटिव रहेंगे। और आपकी रीडिंग जो है स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, स्टार्टिंग जो आज मैं करूँगी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आज की जो स्टार्टिंग होगी रीडिंग की वो कुछ डाइस के साथ होगी। ओके, एंड कुछ इनिशियल्स के साथ होगी। ये इनिशियल्स जो हैं आपके हो सकते हैं, ठीक है। जी, ई, डबल जी है यहाँ पर, ठीक है। क्यू है, एम है, यू, यू, जेड, डब्ल्यू, फिर से यू है, डी है, एम है, एस है, एच है, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस। और स्टार्टिंग हम करेंगे आज डाइसिस से कि आपकी क्या ओवरऑल एनर्जीज आती हैं मंथ ऑफ अप्रैल में, ठीक है। फिर हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर है बुक। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक अकाउंट में पैसा आने वाला है काफ़ी सारा पैसा आने वाला है। कोई कोई यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है मुझे जो न्यू बैंक अकाउंट खुलवाने वाला है, कोई कार्ड वगैरह यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो लोग स्टडी करते हैं उनको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ स्टडी पर फोकस करो, इधर उधर की चीज़ें मत सोचो, ठीक है। आपको थोड़ा और पढ़ने की, थोड़ी बुक्स खोलो और पढ़ने की, स्टडी करने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं करते उनको बोल रही हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, डेस्टिनी, अपनी किस्मत आजमाने का मौका भी मिल सकता है इस महीने। आपकी किस्मत में मुझे फ़ील हो रहा है जैसे कि वो, जैसे हम डाइस फेंकते हैं ना, तो फिर वो किस्मत का पहिया अचानक से वो खुलता है, क्या नंबर आएगा हमें नहीं पता, राइट। ऐसा कुछ एनर्जी दिख रही है। रिस्क हो सकता है इस महीने आपको किसी चीज़ को लेकर लेना पड़े, ठीक है। तो लेट मी सी कि आपके लिए और यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू क्या रीडिंग आती है। वन, टू, थ्री, 4, ओके। यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। फिर बढ़ेंगे हम आगे और आपका बाकी के हम कार्ड्स टैरोट से देखेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो है हम आपके करियर के लिए देखेंगे। करियर, फाइनेंसेस, 1 2 3
4. Then love life, 3, 4. और यहाँ से हम 3 कार्ड और निकालेंगे जो कि आउटकम होगा आज की रीडिंग का आपके लिए, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 यूँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्टलेस एनर्जी नंबर 16 की यहाँ पर एनर्जी आई है सबसे पहले। उसके बाद है यहाँ पर इंट्यूशन, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, सन एंड स्टार, luck is on your side, a new start is coming. wow, ओके। तो जो ऑरिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं उनसे हमें ये फील हो रहा है दैट कहीं ना कहीं मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे पिछले साल या पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आप ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पर चीज़ें कुछ सही तरीके से नहीं चल रही थी, फिर चाहे वो आपका लव लाइफ हो या चाहे आपकी स्पेशली आपका जो करियर चल रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको रही हैं, राइट। लेकिन ये वाला जो मंथ है ना, मंथ ऑफ अप्रैल 2025, यहाँ पर मुझे आपकी इंट्यूशन आपसे कहती थी, अच्छा आप कोई वर्क करते हो क्या, आपने कोई ऐसा वर्क किया और आपको सबने मना किया कि ये काम मत करो, इसमें तुम्हें नुकसान होगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपकी इंट्यूशन ने कहा नहीं, मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम करूँगी, मुझे पता है कि आगे जाके मुझे इसमें फ़ायदा होगा, चीज़ें खुद ही अपनी जगह पर आ जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, आपके फेवर में चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस महीने, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यही कहा जा रहा है कि जो लक है वो आपके साइड पर है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस, करियर, इवन कि आपकी लव लाइफ में भी, कार्ड हमने निकाले हैं लव लाइफ के, वो हम चेक करेंगे, बट यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी इवन एक न्यू स्टार्ट या न्यू चैप्टर स्टार्ट होने की यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। कोई न्यू पर्सन आपसे मुलाकात कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, हो सकता है कि सेम पर्सन हो, बट वो हम आगे जाके देखेंगे, बट समथिंग इज़ न्यू, फ्रेश कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं। आप ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस महीने आप अपनी हार्ट को काफ़ी हील रखोगे, डिप्रेशन, पुरानी चीज़ों से आप पास्ट से बाहर निकलोगे, डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो इस महीने आप उन हेल्थ इश्यूज़ को भी मुझे रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लक जो है आपके फेवर में, अगर आप किसी हेल्थ इशू थे, अगर परेशान थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डोंट वरी, क्योंकि वो भी यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि लक जो है वो आपके फेवर में दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर डाइस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है जैसे आप किसी चीज़ को लेकर रिस्क उठाओगे और रिस्क उठाने के लिए अब रेडी हो, और वो रिस्क जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी मुझे इस वक्त हाई फ्रिक्वेंसी में दिख रहा है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की आइज़ ब्राउन है या ग्रीन है, स्पेशली पर्पल कलर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर किसी ने पर्पल कलर का कोई ड्रेस पहना है या फिर दुपट्टा पहना है, सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑरेंज कलर बहुत यहाँ पर मुझे दिख रहा है, येलो बहुत दिख रहा है, स्पेशली पर्पल, येलो, ऑरेंज, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ये सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पहले जो है वो करियर और फाइनेंसेस में यहाँ पर क्या हो रहा है। लुक एट दिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, wow, page of pentacle and 6 of wands, okay,
सो यहाँ पर चारों कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो, जिस काम को आपने स्टार्ट किया था ना पेज की एनर्जी में, जहाँ पर आपने वो चीज़ स्टार्ट की, आपने वो करियर स्टार्ट किया, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, आप बस कूद पड़े, ठीक है। इसीलिए लोगों ने आपको बोला, समझाया कि मत करो, हो सकता है कि इसमें तुमको कोई नुकसान हो, पर आपने कहा नहीं, मुझे एक ट्राई तो करना ही है, ठीक है। नुकसान हो या फ़ायदा हो या जो भी है वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा, बट मुझे एक ट्राई तो करना ही है। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत कम उम्र में आपने ये काम स्टार्ट किया है, या बहुत कम तजुर्बे के साथ काम स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा रोकना पड़ा। ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ थी मैं मैं यहाँ थी कि आपने कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कम तजुर्बे के साथ स्टार्ट की थी, लेकिन अच्छा, उस टाइम के साथ साथ आपको ना तजुर्बा मिलता गया। टाइम के साथ साथ एक ऐसा मैप आपने उठाया जो एक आपके लिए बहुत रिस्की भी था, जो आपके लिए एक ऐसा भी था कि यार मतलब बहुत रिस्क भी है इस नक्शे को लेकर, इसके यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँचना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने रिस्क लिया, राइट। और चीज़ें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ी। और अभी भी स्टिल चीज़ें थोड़ा सा पेंडिंग में हैं, चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बट हाँ, बढ़ रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मंथ ऑफ अप्रैल में आपको इसी चीज़ को लेकर कोई कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 6 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अप्रैल के मंथ में ही वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि 2-4 महीने और आपको आगे मेहनत करनी पड़े, लेकिन अप्रैल के मंथ से आपको स्टार्टिंग उसकी जो है ना, वो शुरुआत आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कोई है यहाँ पर जो बैंक अकाउंट खोल रहा है, अपना नया कार्ड वीज़ा कार्ड वगैरह बनवा रहा है, एटीएम में पैसे निकलवा रहा है, कोई ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा भी आते हुए दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ वैंड्स कामयाबी को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, पावर को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज विश फुलफिलमेंट को दिखाती है कि आपकी विश, आपकी ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है आपके करियर को लेकर, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी ज़रूर। अर्थ एनर्जी स्टेबिलिटी को दिखाती है, और यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ में, आपके करियर में और आपके जो फाइनेंसेस है, इसमें मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का, वो विश जो काफ़ी टाइम से अगर आपके मन में थी कि ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, फाइनली वो विश आपकी पूरी हो, फाइनली आप उसमें तरक्की कर गए हो। जो चीज़ आपने बहुत कम तजुर्बे से, कम छोटी एज से स्टार्ट की थी या कम तजुर्बे के साथ स्टार्ट की थी, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और लोग देखते रह जाएंगे, कि वाओ, इट्स अमेजिंग कि एक बंदा जो इतने, हमने तो सोचा था कि ये कुछ कर ही नहीं सकेगा, लेकिन ये तो क्या कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, लेट्स से, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, अभी जॉबलेस है, कोई जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपने ट्राई करना है। आपको यहाँ पर देख रहे हो, आपकी अपनी जो ख्वाहिश, जिस जॉब को करने की, वो विश आपकी, मतलब ओवरऑल मुझे आपकी करियर और फाइनेंसेस को लेकर तो ये वाला महीना भाई बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, बिकॉज कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं, ठीक है। कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलेंगे, जो 4 कार्ड हमने निकाले थे आपकी लव लाइफ के हवाले से, ठीक है। 2 of Wands, 7 of Pentacles, the Sun and the Devil, Capricorn। तो यहाँ पर लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को आपकी तरफ एक फिजिकली अट्रैक्शन भी है, या हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं अपने किसी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एडिक्शन तो इतना मुझे नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे आपसे बात करना, आपके साथ वर्क करना, आपके साथ चीज़ों को प्लान करना, आपके साथ कुछ न्यू जगहों पर जाकर प्लानिंग्स करना, कुछ
घूमना फिरना इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर आप किसी पर्सन को ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अब वर्क, जैसे होता था ना कि थोड़ा फीकापन अगर आ गया था, बहुत रिश्ता एकदम मध्यम सा हो गया था, अब ये दोबारा से इस कनेक्शन में आप देखोगे कुछ ग्रोथ आ रही है, धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि 6-7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन 2 ऑफ फ्रेंड्स मुझे ये भी दिखाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, या तो आप वेट कर रहे हो, आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये आपसे कब बात करेंगे, कब इस रिश्ते पर कोई नया मतलब मोड़ आएगा, कब ये आपको खुशी देंगे। तो डेफिनेटली मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर कुछ अच्छा दिख रहा है। ये पर्सन की तरफ से आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। अदर्स ऑफ यू जो लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंगल हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कब मैं किसी रिलेशनशिप में जाऊँगा, या कब मेरी लाइफ में भी कोई मेरा सोलमेट आएगा, कब आएगा कब आएगा। लुक एट दिस सन। सन का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नयापन, एक नया सूरज आपके एक नया सूरज, एक नया दिन उगने वाला है, या नया दिन स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ का। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग अप्रैल के मंथ में अपनी रिलेशनशिप का स्टार्ट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ। स्पेशली अप्रैल का जो 2nd वाला वीक है वो आपके लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये पर्सन के साथ आपकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस पर हो सकती है। देख रहे हो यहाँ पर पेंटिकल है, काम हो रहा है, कुछ दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हो, या आप दोनों का कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन न्यू हैं, आप जहाँ पर काम करते हो ये पर्सन वहाँ पर न्यू आएंगे, दूसरी सिटी से आ रहे हैं, या आप ट्रैवल करके इनकी सिटी में जा रहे हो। क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर मुझे कुछ इंटरनेट सोशल साइड भी दिख रहा है, और कुछ मुझे यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं, एक सिटी से या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। स्टडी के लिए जा रहे हो या फिर वर्क के हवाले से जा रहे हो, लेकिन ट्रैवल है। या तो आप जहाँ जाओगे वहाँ पर आपका ये एक सब कुछ नया होगा, ज़ाहिर सी बात है। या तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिलेंगे, इनसे बातचीत होगी, मतलब या तो फिर ये पर्सन आपकी सिटी में या कंट्री में शिफ्ट होके आ रहे हैं। स्पेशली सिटी मुझे दिख रहा है, कुछ थोड़ा डिस्टेंस पर हो आप इस पर्सन से। जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम ही देखोगे ना, और आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, तो आपको ऐसा फील, मतलब एक अट्रैक्शन फील होगा। शुरू में ही एक समझ आएगी यार, जैसे होता है ना कि बातों को समझने में एक दूसरे की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर डेविल आया है, तो हो सकता है ये भी दिख रहा है कि जैसे आप अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, अपने किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो आप फाइनली अपने कार्मिक से आपका वो डील ख़त्म हो गया, वो लेसन कंप्लीट हो गया है, आप वो डील ख़त्म कर चुके हो, तोड़ चुके हो। अब आप एक नए फेस में जा रहे हो, जहाँ पर आप अपने रियल ट्रू लव, ट्रू पार्टनर या सोलमेट से मुलाकात करने वाले हो। लियो एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि कोई नया फेस स्टार्ट होगा आपका। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने हेल्थ के हवाले से शुरू में ही बोल दिया था कि अगर हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज़ हैं तो वहाँ पर मुझे रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब ये जो आउटकम के 3 कार्ड्स आपके लिए थे, इसमें देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस। कुछ लोगों ने कहीं से मूव ऑन किया है, किसी वर्क प्लेस से जहाँ पर आप काम करते थे, वहाँ पर कुछ बातें ठीक से जमी नहीं, आपकी किसी के साथ बहस हो गई और आपको वहाँ से उस वक्त आपको गलत जानकर वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, और अब वहीं से आपको दोबारा से कॉल आ सकती है, आपको बुलाया जा सकता है।
और अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर कोई पर्सन थे स्पेसिफिक, अगर रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए, उनके साथ कोई झगड़ा वगैरह चल रहा था आपका, कोई ऐसी बात हुई थी और इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था या दूर चले गए थे या दोनों में कुछ डिस्टेंस आ गया था, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने की चांसेस दिख रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एक न्यू शुरुआत होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और बहुत जल्दी दिख रहे हैं, और इसी महीने के सेकेंड वीक में या लास्ट वीक में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इतनी ही एनर्जीज पिक हुई हैं मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर बना पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइगर आई रखा है। हो सकता है कि कुछ ईविल आई या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी बुरी नज़र वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और रीडिंग का जो स्टार्ट है वो मैंने करना है कुछ डाइसिस के साथ। ठीक है, और आपके इनिशियल्स देखेंगे हम, कुछ इनिशियल्स के साथ। अब ये इनिशियल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, क्यों हैं वो मुझे नहीं पता, बट बस आज की रीडिंग में कुछ मैंने यहाँ से चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं, एक्स है, एस है, ये जो लेटर्स हैं ना, ये ओवरऑल हैं। जब मैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग करूँगी तो आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं ये। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ताकि आपको पता चले कि अगर आप देखना चाह रहे हो आगे रीडिंग कंटिन्यू करनी है कि नहीं। बी है, जी है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ डिस्कस करनी है, फाइनेंसेस, करियर, लव लाइफ, फैमिली वगैरह, जो भी आता है, जो भी दिखता है, सब बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे लेटर्स हैं आपके, एंड डाइसिस के थ्रू हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, उसके बाद ही हम बाकी के कार्ड्स आपके निकालेंगे। ऐसा दिखता है जैसे कुछ कामों में रुकावट है, आपके ठीक से हो नहीं पा रहे हैं। कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हो ज़िंदगी की, बट हो नहीं पा रही है। बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी दिशा, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन होप्स हैं, यकीन है, उम्मीद है, दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं कि ये सैडनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये जो ऐसा लग रहा है जैसे डिसअपॉइंटेड हो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसी इनको चलना चाहिए। बहुत बग्स हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे साथ तो अक्सर होता है, जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर तो भाई इंटरनेट का बहुत इशू है। ठीक है, तो जैसे देखते देखते कोई वीडियो वो रोल घूमना फिर, मतलब क्या कहते हैं, रुक रुक के नेट चलना शुरू हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं यार, जो वो गोल गोल चक्रा पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, घूमता रहता है, और हम लोग बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं, चलो अब वीडियो कब स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी। कुछ ऐसा हाल है आपका, कुछ ये हाल मुझे अभी की आपकी ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है। लेकिन एक होप होता है ना कि यार हाँ ठीक है, अभी चल जाएगी, अभी वीडियो चल जाएगी, हो जाएगा, चलो देखते हैं। ऐसा ही होप है आपको, हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा, और सच में हो जाएगा, क्योंकि स्टार की एनर्जी आई है। डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग में, देखते हैं क्या आता है मंथ ऑफ अप्रैल के हवाले से। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज तो काफ़ी सारी दिख रही हैं मुझे। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो देखते हैं कि वो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। लव लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो पहले यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। 1 2 कार्ड्स यहाँ से हैं। ओके, और यहाँ से भी हम 2 कार्ड्स देखेंगे, जिसमें से एक कार्ड तो आ गया है। ओके, ये वाले कार्ड जो हैं इसमें से कुछ इस तरह से हम देखेंगे, ये तो हटा देते। इसमें से इस तरह देखेंगे कि पहले फाइनेंसेस और करियर का देखेंगे, देन उसके बाद आपके रिलेशनशिप के देखेंगे। तो फाइनेंसेस, करियर, 1 2
3 4। ठीक है, यहाँ हम रखेंगे आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी जर्नल लाइफ, जो फैमिली लाइफ है उसके हवाले से कार्ड्स। वन, टू, थ्री, फोर। आउटकम के लिए 3 कार्ड्स हम और लेंगे। 1, 2, 3। हाई प्रिस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो ये कार्ड तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइज द माइंड, पर्सनल एल्केमी। यहाँ पर कौन सा है ये? मून, द कोल्ड मून। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है द हार्वेस्ट मून। ओके, रीबर्थ, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नया करने जा रहे हो, परेशानी आ जाती है। वाटर मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ करने जाते हो, चीज़ें होती नहीं हैं, उस तरीके से नहीं होती हैं जिस तरीके से आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने माइंड को दोबारा से ऑर्गेनाइज्ड करो या ऑर्गेनाइज्ड रखो। ठीक है, सिर्फ समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, करना, एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और समटाइम ऐसे होता है कि हम एक्शन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कर भी बहुत रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिले होता है। ठीक है, उसमें हमें क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वाटर मैजिक या वाटर का बाथ, यानी पानी, वाटर, सॉल्ट वाटर के साथ बाथ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि नेगेटिविटी जो अभी आपके आसपास फैल चुकी है ना, चीज़ों को लेकर के, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं होप्स जो है वो खोती जा रही हैं, वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मुझे लिख रहा है आपका रीबर्थ हो रहा है। आपके रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है आपका किसी के साथ, उसमें कुछ रीबर्थ हो रहा है, और कुछ ना कुछ आपके अंदर भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, आपकी पर्सनल एल्केमी, उसकी ग्रोथ हो रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ों को धीरे धीरे आपको चीज़ों की समझ आएगी। और अप्रैल का मंथ मुझे, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त थोड़े हालात इसीलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम रेट्रोग्रेड के उसमें रडार में हैं अभी। तो मार्च का मंथ तो सारा निकल चुका है, खैर बस अब अप्रैल का है, कुछ थोड़ा बहुत टाइम वो निकल जाएगा तो चीज़ें जो है वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर है टेक टाइम। अच्छा, यहाँ पर ना नंबर 39 एंड 27 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 या 7, 3, 9 ये नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या जो भी, मुझे नहीं पता, बट ये नंबर्स आपके लिए, एज हो सकती है आपकी, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। समटाइम्स जैसे यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है ना, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। शायद आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीथ आउट करो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और फेथ रखो कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो सेफ़ हैं, डोंट वरी, वो पूरे होंगे। आपको फेथ रखना चाहिए। वो फेथ कहीं ना कहीं आपका डगमगा रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे जैसे होता है ना, सही से चलते चलते पटड़ी से उतर जाते हो, तो कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं। राइट, ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी ये थी। अब हम देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस और करियर के हवाले से आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आए हैं। लेट मी सी। वाओ, लवर्स। फाइनेंसेस और करियर में लवर्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। एम्प्रेस,
टू ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा था कि वो जो प्रॉब्लम्स वाले टाइम था वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि निकलता जा रहा है, ठीक है, ख़त्म हो रहा है, उसका एंड हो रहा है उसका। बिकॉज़ आपका जो करियर है उसमें मुझे एक पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे थे या कर रहे हो अभी भी जहाँ पर आपसे काम बहुत लिया जा रहा है, ठीक है, और कुछ बचत नहीं हो रही है। हालांकि पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ महीनों में, मंथ ऑफ अप्रैल में भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है जैसे मंथ ऑफ अप्रैल के बाद आपको ऑफ़र्स आएंगी। कुछ लोग, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को पहचानेंगी, आपके अंदर जो स्किल्स हैं ना उनकी कदर करेंगी और आपको ऑफ़र देंगी। ये 1 से 2 कंपनियां हो सकती हैं, 2 से 3 भी हो सकती हैं। आपको ऑफ़र दी जाएगी कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑफ़र है। तो आप थोड़ा कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो कि क्या करना चाहिए, कौन सी ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड आप उस ऑफ़र को अपनाओगे जो आपको पता है कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आपको वो अच्छी तरह से पता है कि आप कौन सी ऑफ़र को अपनाओगे। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, अपना करियर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि सेविंग बहुत कर रहे हो इस महीने में, सेविंग्स आ रही हैं, सेविंग्स कर रहे हो, कम खर्च कर रहे हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं करोगे, सेव करके रख रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि थोड़ी कंजूसी भी कर रहे हो कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भी खर्च नहीं करना, जमा करके रखना है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या कार्ड्स आते हैं, फिर हम ये वाला आउटकम देखेंगे, ठीक है। डेथ, पहला ही कार्ड इतना भयानक नहीं है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको ये दिखा रही थी, ये देखो, रीबर्थ जो ऑलरेडी, इसका मतलब कि कुछ, ये जो रीबर्थ का कार्ड है ये आपकी लव लाइफ को लेकर आया है, यानी आपकी लव लाइफ में कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ नया, कुछ ऐसा जहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, बहुत ज़बरदस्त कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, गुड। अच्छा, डेविल वाला जो कार्ड है ये तो फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे ना, वहाँ पे अट्रैक्शन थी सिर्फ, और आपको ये चीज़ पता चल गई थी। आपने क्या किया, क्वीन ऑफ सोर्स, आपने कहा भाई ये बुलशिट मुझे नहीं चाहिए, जस्ट गेट आउट, कट ऑफ कर दिया आपने, राइट, सब कुछ ख़त्म, डेथ। अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अब आप अपने साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो। भाई मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके, जो डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे वो चाहिए, चाहे वो मेरा करियर वर्क हो या लव लाइफ हो। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है। मंथ ऑफ अप्रैल में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे आगे के मंथ्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल में तो मुझे आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। बस मतलब ऐसा दिख रहा है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल फैसले करोगे और उनको क्लियर टू द पॉइंट बात करोगे कि भाई रहना है तो रहो, इक्वल गिव एंड टेक करके रहो, अदरवाइज़ मुझे ये बाकी की चीज़ें नहीं चाहिए। बाकी के मुझे ये लफड़े, टेंशन, ये जो ये फलाना ढिमकाना चीज़ें हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। रहना है तो बिल्कुल परफेक्ट रहो, आना है तो सही हो के आओ, ठीक है ना। और अदर्स ऑफ यू, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, उनका लव लाइफ जो है, रिलेशनशिप जो है, वो मुझे फ्रेंडशिप हो सकती है किसी के साथ, थोड़ा अट्रैक्शन भी हो सकता है किसी के प्रति, बट इतना कोई मुझे हाई लेवल का नहीं दिख रहा। कुछ लोग अपने कार्मिक से भी मिल सकते हो, वो जस्ट आपका कार्मिक होगा, उसके साथ आपका एक लेसन होगा। कार्मिक कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, वो भी कार्मिक सोलमेट्स भी होते हैं, कार्मिक ट्विन्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ में लेसन लेके आते हैं, राइट। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अपने कार्मिक से भी डील कर सकते हो, जस्ट कुछ अरसे के लिए, बस, ताकि वो आपको कुछ लेसन दे, या फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई कार्मा है जिसे वो ख़त्म करे और फिर आप रीबर्थ की तरफ जाओ, ठीक है। बिकॉज डेथ की एनर्जी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की के साथ आ रही है,
ठीक है। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम ओवरऑल एनर्जीज़ के भी ये वाले 3 कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, इसमें क्या। अच्छा, कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली में अपनी मदर से कुछ मशवरा, कुछ सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप या फिर ये पर्सन, मदर से कुछ बातचीत हो सकती है आपकी किसी चीज़ को लेकर। अगर आपकी मदर आपसे नाराज़ थी या जो भी बात हुई आप दोनों के बीच, आप उनको मनाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इस महीने। फैमिली लाइफ मुझे थोड़ी आपकी डिस्टर्ब दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस डेविल। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो या किसी का कोई ऐसा हो कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहे, परेशान रहें, सब टेंशन में रहें। तो अब ये एनर्जीज़ आई हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए हैं, क्योंकि पर्सनल और में जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। बट कुछ ना कुछ फैमिली में गड़बड़ हो रही है और किसी की वजह से हो रही है। अब किसके लिए था मैसेज मुझे नहीं पता। या मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जीज़, कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। और कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ के हवाले से, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। आप उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा था कि इस महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ आगे वाले महीने 10th मंथ स्पेशली नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी लाइफ में हार्मनी, कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, आपका लाइफ पार्टनर आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप बंधे हुए हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बांध कर रख रही हैं, फाइनली आप अपने आप को उन बंधनों से निकाल रहे हो। और अगर इस पर्सन को किसी ने किसी बंधन में बांध के रखा हुआ है तो वो अपने आप को उस बंधन से निकाल के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ एक पॉजिटिव कदम लेकर आ रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या उनको जानते हो तो ठीक है। और अगर हेल्थ के हवाले से बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि आपकी बैक में पेन रह सकता है, तो कोई भारी सामान मत उठाना, बी केयरफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं। मंथ ऑफ अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा रहता है। आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर के हवाले से थोड़ा सा रीडिंग को आज मैंने चेंज किया है वैसे बाय द वे। ठीक है, पहले ना मैं इनिशियल्स निकालूंगी। अब ये इनिशियल्स जो हैं वो क्यों निकाल रही हूँ, आपके हो सकते हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आगे जाके रिलेशनशिप की भी रीडिंग होगी, उनके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि भाई रीडिंग तो आप ही की है। यहाँ पे बटरफ्लाई आया है, लुक एट दिस। कोई है और ये शेल है, कोई है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने शेल से बाहर निकल रहा है, ट्रांसफॉर्म, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। HZYMVASJWZBDI एंड फिर से बी कुछ ज़्यादा ही नहीं आया। नाउ आज हम डाइसेस भी देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए आपकी। अगर आप बैंकिंग वगैरह में फाइनेंस और बैंकिंग वगैरह का कोई काम करते हो, आपकी प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन, पैसा आने के भी चांसेस दिख रहे हैं, सैलरी इंक्रीज़ होने के चांसेस दिख रहे हैं इस महीने। कुछ लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो वो कांटेक्ट में दिख रहे हैं किसी पर्सन के साथ, कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस महीने। और कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर अब्रॉड जाने की ऑफ़र भी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर विज़िट करने के लिए भी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जैसे इजिप्ट वगैरह, या फिर कोई जहाँ पर सहरा है, जहाँ पर रेत है, रेगिस्तानी इलाके, वहाँ पर आप जा रहे हो, टूर के लिए जा रहे हो या फिर विज़िट के लिए जा रहे हो।
किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड थे, इस महीने में आपको वो चीज़ आपकी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो लव लाइफ में हो या आपके करियर फाइनेंसेस में हो या फिर आपकी फैमिली में हो। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल 2025 आपके लिए कैसा आता है। पहले 2 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे, 2 आने हैं, बस 2 ही चाहिए हमें। यहाँ पर वैसे प्रिपेयर की एनर्जी है, मैंने कहा था ना, किसी का कॉल आ सकता है, आप विज़िट पर जा सकते हो या फिर आप अब्रॉड जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, तो ख़ुद को प्रिपेयर रखो। कुछ भी चीज़ आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कॉल अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा परेशानी दे सकती है, डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है, तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 2 कार्ड्स हम यहाँ से भी ले लेंगे एंड यहाँ से भी हम यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं यहाँ से भी हम 2 कार्ड ले लेंगे। ओके, हम टैरोट से देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से 4 कार्ड्स आपके फाइनेंसेस के निकालूंगी। आज थोड़ी आपको रीडिंग चेंज दिख रही होगी, हमेशा चेंज करती हूँ मैं रीडिंग, ताकि ना एक नयापन भी हो रीडिंग में और आपको क्लैरिटी भी अच्छे से मिल जाए। और हम अलग अलग इंडिविजुअली जब देखते हैं तो ज़रा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, ठीक है ना। तो अभी ऐसा करते हैं, ये है आपके करियर के 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। अब देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिहाज से क्या कार्ड्स आते हैं। ये 2 आ गए हैं, ले लूँ, शुड आई टेक इट? यस, ओके, ले लेते हैं, चलें। 3 4 है ना, हाँ, ये भी आना चाह रहा है, आई थिंक मुझे ये ले लेना चाहिए। ओके, अब हम 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा लेंगे आउटकम के, 2 एंड यहाँ पर है 3 फाइनल, ठीक है। करियर, लव लाइफ एंड ये एक्स्ट्रा 3 कार्ड्स आउटकम के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ये वाले जो कार्ड्स थे इसमें क्या है आपके लिए। ड्रीम वर्क नंबर 21 की एनर्जी है यहाँ पर। अलाइन द, यहाँ पे है द वोल्फ मून, सॉरी मेरी आई साइड थोड़ा सा, यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है। 2 and 1 भी 3 होता है, तो 3 3 3 आप हो सकता है बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो मुझे लगता है जैसे कुछ कोई अबेंडन, कुछ चेंज, कुछ इंक्रीज़, पैसा, मनी पैसा आ रहा है भाई, कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, एक या पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। अफर्मेशन, इसमें भी अफर्मेशन, इसमें भी अफर्मेशन है फॉर एक्सेप्टेंस। लुक एट दिस, ये जैसे यहाँ पर ना डाइसेस हैं, जैसे आज हमने देखो डाइसेस से ही स्टार्ट किया है, यहाँ पर भी डाइसेस हैं। जैसे जैसे होता है ना कि डाइस फेंको और उसमें से जब हम लुक एट, मैं आपको जैसे एक मिसाल दूं, जब हम कोई जैसे लूडो वाली जब हम गेम खेलते हैं तो हम डाइस फेंकते हैं, सामने वाले बंदे की अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो हमारी गोटी को मार देता है, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार अभी गेम है, एक्सेप्ट करो और फिर अपने डाइस फेंकने का वेट करो। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ रहा है, ठीक है। आप फेट पर, यहाँ पर डाइसेस, फेट, डेस्टिनी, आप उसका वेट कर रहे हो। ओके फाइन, जो चीज़ डेस्टिनी ने मुझे दी है, जो मेरे हिस्से की है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो, वो मुझे मिलनी है, राइट। और वो चीज़ आपको फाइनली, जैसे कि एक होता है ना कि एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखती है, तो इस महीने में आपको एक होगा कि यार अंधेरे में रोशनी कुछ नज़र आ रही है, अब दिखाई दे रहा है, अब्रॉड जाने के चांसेस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कुछ लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हो रही है, कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर अपनी जॉब चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं किसी अच्छी जगह, कुछ लोगों की अच्छी जगह पोस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे नहीं पता आप कितने सारे लोग
देखो मुझे देख रहे हैं ना, तो कितने सारे लोगों के अलग अलग यहाँ पर होंगे, सवालात होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं जो कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं या देना चाहते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हो, और आपने अपने पेपर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए पर अभी तक जा नहीं पा रहे हो किसी वजह से, तो इस महीने वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा, चले जाओगे। यहाँ पर मूवमेंट है, ठीक है, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी, शहर चेंज, यहाँ पे चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, पॉजिटिव चेंज है डेफिनेटली। डेस्टिनी आपको कुछ दे रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपना वो ड्रीम वर्क करने जा रहे हो, इनलाइनमेंट में आ रहे हो, चेंज में आ रहे हो, अपना एक ड्रीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो वर्क आपने हमेशा से सोचा था कि ये काम मुझे करना है, इस जगह पर मुझे जाना है और इस जगह पर जाकर मुझे ये वाला वर्क अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए, और फाइनली वो ड्रीम वर्क आप कर रहे हो। अगर कोई अपना काम करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते थे किसी दूसरी सिटी जाकर, या आपकी कोई ऐसा बिजनेस करने का माइंडसेट था कि जहाँ पर ट्रैवल हो, तो वो बिजनेस स्टार्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे कोई नया बुटीक या कुछ नया कोई सलोन, कोई पार्लर वगैरह का कोई काम, सलोन का कोई काम, कुछ ऐसा मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं करते हुए। और कुछ लोग यहाँ पर अपना ब्रांड बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लुक एट दिस मैन, डेस्टिनी डाइस इज हेयर, 5 6 7, नंबर 7 इज द नंबर ऑफ अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, करियर। वाओ, देखते हैं इसमें क्या है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं, डोंट वरी, आप बिल्कुल सही राह पर जा रहे हो, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, यानी कि जो टफ एक साइकिल था, जो लाइफ का एक मुश्किल तरीन हिस्सा था आपका, वो अब एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अपने खात्मे पर पहुंच चुका है। डोंट वरी, अब जो कुछ भी होगा और जो भी चेंज आएगा, या जो भी आप जिस दिशा में भी जा रहे हो ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, वो एकदम आपके हक में बेहतर है। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स देखते हैं और मुझे बताइएगा आप कि अगर आपको मेरा ये वाला न्यू स्टाइल कार्ड्स रीड करने का अच्छा लगा है मंथली रीडिंग में, तो फिर हम इसी तरह मंथली रीडिंग किया करेंगे, ठीक है, डाइसेस के साथ, इनिशियल्स के साथ, और ऑरिकल्स अलग और टैरोट अलग, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंसेस के थे और करियर के कार्ड्स थे, बाकी कार्ड्स बाद में देखते हैं। इसमें क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग प्रोसेस है, एम्प्रेस, लेकिन 10 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, माई गॉड, द वर्ल्ड। मैंने आपसे क्या कहा था, अपने आप को रेडी रखो, प्रिपेयर रखो। द वर्ल्ड सोशल साइड, इंटरनेट, इंटरनेट सोशल साइड पर आपका कोई वर्क चल सकता है, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। वर्ल्ड ट्रैवल की एनर्जी है, कहीं बिजनेस के लिए ट्रैवल कर सकते हो, दूसरी सिटी, कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा भी लग सकता है, ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके लिए खुशखबरी है। काफ़ी सारे टाइम से कोई बोझ था, दिक्कत थी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला सारा सीन था, फाइनली एक अच्छी ऑफ़र आ रही है सामने से, पैसे में इंक्रीज़ हो रहा है, किसी नई जगह पर जाने का, किसी नई जगह पर काम करने का, वर्क करने का मौका मिल रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपना कारोबार, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, स्लो मूविंग प्रोसेस था, सोची जा रहे थे, करेंगे। फाइनली ये वाला जो मंथ है, इस मंथ में आपको कोई ऐसा इंसान भी टकरा सकता है जो आपके फाइनेंसेस में, करियर में आपका साथ देगा। हो सकता है कि आपका वीज़ा अप्रूव करवाने में भी ये पर्सन आपका साथ दें, ठीक है। और आपका काफ़ी हद तक बोझ भी हल्का दिख रहा है, जो एक था ना कि यार सारे काम मुझे ही करने घर के जो भी है फाइनेंसेस, जारी बात है, सारे खर्चे उठाने हैं, कैसे सारा काम होगा, बहुत काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो डोंट वरी, इस मंथ में मुझे आपकी वो परेशानियाँ, कुछ बर्डन्स जो हैं वो बोझ हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑफ अप्रैल के बाद आप और ज़्यादा इंक्रीज़ देखोगे, और ज़्यादा चेंज भी देखोगे, बिकॉज यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर सोच रहे हो कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए, तो आप
सोचो मत, कर डालो, ठीक है। और कुछ लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी टाइम से कर रहे थे लेकिन स्टकनेस थी, स्लो मूविंग था, ठीक से काम नहीं चल रहा था, इस महीने से आप देखोगे कि काम अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि आपकी जो लव लाइफ है उसके हवाले से हमारे कार्ड 5 कार्ड आए थे, उसमें सब क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स लव लाइफ के हवाले से देख रहे हैं। यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेविल। अरे बाप, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो क्या तीनों ग्रुप्स देख रहे हैं, मतलब क्या, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। पहला ग्रुप जब था उसमें डेविल आया, सेकंड ग्रुप डेविल, ये थर्ड ग्रुप में डेविल। हालांकि डेक्स अलग अलग हैं, सबकी डेक्स अलग अलग हैं, शफल करके निकाला है, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, फिर भी डेविल, तीनों में डेविल। आई मीन व्हाट द हेल। 2 लोग आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, 2 लोग, दोनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। वो बोले मुझे चाहिए, वो बोले मुझे चाहिए। अब आप किसको चूज़ करते हो तो आपके हाथ में। 2 लोग हैं यहाँ पर। एक कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट से भी हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा यू नो सड़ू अकड़ू एंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड, डिटैच पर्सन। लेकिन ये एक्चुअली में पता है बहुत सारे ढेर सारे इमोशंस अपने अंदर आपके लिए दबाते थे, लेकिन बताते नहीं थे, जताते नहीं थे कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं। हमेशा छुपाए रखना, मून, हमेशा छुपाए रखना, हमेशा स्नीकी बिहेवियर करना, हमेशा ऐसे करना, बहुत ही कोल्ड, डिटैच, रशियन, रफ एंड टफ, एकदम रैशनल और प्रैक्टिकल बातें। कुछ बातें ऐसी भी कि जो आपको चुभ जाती थी। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हो आप इस पर्सन से, तो ये आपसे बात करेंगे, और इस बार जो बात होगी आप खुद परेशान हो जाओगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को समझ आ गई है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या कोई और आ चुका है। जो दोनों, ये दोनों देख रहे हो, ये दोनों आमने सामने हो चुके हैं, दोनों आमने सामने। ये कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ से आपको लव का जो कप है आपको देना चाहता है, ऑफ़र देना चाह रहा है, ठीक है। ये भी आपके आसपास ही कोई पर्सन दिख रहे हैं आपके, हो सकता है जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ हैं, या इंटरनेट सोशल साइट पर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन तो तलवार लेकर आ रहे हैं, जल्दी। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स भी जल्दी वाली एनर्जी होती है कि भाई जल्दी कर लो, कहीं ये ले ही ना जाए। और दोनों आमने सामने भी दिख रहे हैं, मतलब बड़ा। और फिर साथ में डेविल, लुक एट दिस, दोनों अपना वो डेविल वाला रूप। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा वगड़ा तो नहीं होगा, वो बोले मुझे पसंद करो, वो बोले मुझे पसंद करो। आई मीन मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कोई सीन है क्या? है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो डेफिनेटली बन ना जाए, क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, ठीक है। डेविल की एनर्जीज ऑब्सेशन को, एडिक्शंस को भी दिखाती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को भी दिखाती है, और कार्मिक को भी दिखाती है। हो सकता है इन दोनों में से एक आपका कार्मिक हो, एक आपका कार्मिक था जो आपको लेसन सिखा गया, अब जो है वो आपका ट्रू लवर, ट्रू पार्टनर जो आपको सोल कनेक्शन में है और आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। बट ये वाले जो पर्सन हैं जो आपके कार्मिक है वो इनको आने नहीं देंगे आगे। हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, और पहले आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, डाइवोर्स हो गया, सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये पर्सन आपकी लाइफ में टांग अड़ा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कोई यहाँ पर ऐसा इंसान भी था जो अपने इमोशंस को छुपाए हुए था, उसने कभी आपके सामने रिवील नहीं किया, अब रिवील करेंगे, आपके सामने बात रखेंगे कि ओके मुझे तुम्हारे अंदर, मैं मतलब तुमको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ, मतलब रिलेशनशिप में आने के लिए ऑफ़र आ सकती है आपको। कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन के तीनों ग्रुप्स में कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग आया है, तीनों ग्रुप्स में, आई डोंट नो बट तीनों में। लव लाइफ में कैप्रिकॉन और डेविल की एनर्जी अट्रैक्शन को दिखाती है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, अट्रैक्शन, एडिक्शंस। चलिए आउटकम में पता चल जाएगा। ये जो 3 कार्ड्स हमने आउटकम के निकाले हैं इसमें क्या है। नाइट ऑफ वेंड्स, मैंने कहा था कोई यहाँ पर ऐसा इंसान है जो प्लेयर है,
आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे जो आपको क्लियरली जवाब नहीं दे रहा था, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, लटकाए हुए था, और वो डेविल एनर्जी में थे, वो आपके कार्मिक थे, आपने उनसे लेसन लिया था, दैट्स इट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे मंथ ऑफ अप्रैल में थोड़ा सा हेल्थ इशू होते हुए दिख रहा है। हो सकता है सिर दर्द हो, आई साइड वीक हो, या हो सकता है स्टमक का कोई प्रॉब्लम आपको रह सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, खाने पीने में एहतियात करना, हेल्दी खाना, पानी बहुत ज़्यादा पीना, वॉक करना। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे या आपने इनको छोड़ दिया था। ठीक है, द चैरियट, ये वापस आ रहे हैं, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू हो, मैंने पहले ही कहा था कि ये पर्सन वापस आएंगे। जिनको आपने छोड़ा था या खुद छोड़ के गए थे, ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लेयर थे, इन्होंने, इनका एक ऐसा रवैया था कि तुम भी हो तो कोई और भी है, तो और कोई और भी है, ऐसी एनर्जी में। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है जैसे ये आपके, ये जो है ना, ये न्यू पर्सन, ये भले ही थोड़ा आपको एकदम सड़ू अकड़ू लगे या प्रैक्टिकल लगे, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन आपके लिए सही हैं, परफेक्ट हैं, बिकॉज ये लव का ऑफ़र दे रहे हैं, और वो सिर्फ टेंशन ही क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, और तो कुछ नहीं देंगे। और अभी भी तलवार पकड़ के लड़ने के लिए आ रहे हैं कि तुम ये, तुम वो, तुमने कैसे किसी और को चूज़ कर लिया, ऐसी एनर्जीज, तुम कैसे जा सकती हो, तुम कैसे जा सकते हो, ये वो, बस यही चीज़ें हैं रह गई इनके लिए। हालांकि गलती अपनी है, लेकिन माननी नहीं है। तो लव लाइफ मुझे आपकी इस महीने कुछ इतनी कोई अच्छी भी नहीं दिख रही है, इतनी बुरी भी नहीं दिख रही है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस वजह से थोड़ा टेंशन, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज जा सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, तो बी केयरफुल, स्पेशली खाने पीने में। ऐसा ना हो टेंशन में कुछ भी खा लो। और बाकी आपके फाइनेंसेस मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त, आपको ऑफ़र आती हुई दिख रही है। जो लोग फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं ना, करियर के लिए, आपका फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बहुत मुझे कोई सैलरी इंक्रीज़, पैसा, कुछ ऐसी चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। मैंने शुरू में ही कहा था ना, जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है वो आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे। ये लव लाइफ के हवाले से था आपकी। ठीक है, सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 4, फाइनली लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ अप्रैल 2025 आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी जर्नल लाइफ को लेकर, करियर और को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कैसा चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कुछ नए ढंग से। आज थोड़ा नया तरीका है। अगर आपको ऐसा तरीका पसंद आया है, मेरा ये वाला तरीका अगर पसंद आया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं हर मंथ इसी तरह रीडिंग करूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम ना आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ इनिशियल्स से। वो इसीलिए क्योंकि ये इनिशियल्स आप कुछ भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या फिर लव लाइफ के हवाले से आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आपने इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैच हो जाती हैं तो। और हम डाइसेस भी यूज़ करेंगे, पहले वो भी निकाल लेती हूँ। चलो, डाइसेस भी यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम इनिशियल्स देखेंगे। यहाँ पर एन है, यू है, बी है, जी, 2 बार जी, एन, आई, एम, जेड, डब्ल्यू, एम, एच, एस, फिर से डब्ल्यू, एन, फिर से जेड। जेड 2 बार है, ए भी है यहाँ पर, एस भी है, ए भी है, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, लियो आया है यहाँ पर, सैजिटेरियस आया है, एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, नाउ लेट मी सी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। हम डाइसेस से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। अरे बाप रे, चलो उठाते नहीं हैं हम, यहाँ से एक और डाइस निकाल देंगे। अब उठाने की नहीं है, आई मीन 2 गिरे हैं, कम ऑन। चलो इससे निकाल देते हैं, पर मुझे एक बेचैनी भी रहेगी, कौन 2 गिरे तो हैं, कौन से गिरे हैं, मैं देख के आती हूँ, वेट। ओके, तो 2 नहीं, 1 ही गिरा था और ये वाला गिरा था। ठीक है, ये इस तरह से नीचे पड़ा था तो मैंने उठा के यहाँ रख दिया है। ठीक है, तो 1 गिरा था। ओके, सो मंथ ऑफ अप्रैल ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए तो न्यू आइडियाज़ का महीना है आपके लिए। ऐसे दिमाग की बत्ती जलेगी,
कि आइडियाज़ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके कुछ प्लानिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ होप्स हैं, कुछ मिरेकल्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जब कभी आपने सोचा नहीं था कि यार ये हो सकता है, या ये बंदा या बंदी मेरे से बात कर सकता है, या ये मुझे ऑफ़र दे रहा है सामने से, मैंने तो सोचा भी नहीं था, वो हो सकता है। यस, मिरेकल्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। आप काफ़ी अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हो मुझे इस महीने में। लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा अपने आप पे जैसे कि मुझे एम्प्रेस की एनर्जी को दिखाई वैसे फील हो रहा है कि डजेंट मैटर अब मेल हो या फीमेल हो, मतलब बहुत खूबसूरत दिखने वाले हो इस महीने। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत सारा पैसा भी अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने ऑरा की वजह से, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो आपने क्लीन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते आए हो। सम मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर जो आपकी मैनिफेस्टेशन वो कहीं ना कहीं अपना रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ था, स्पेशली आपकी लेग्स को लेकर कोई मसले थे, तो वो भी इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको चलने फिरने में या किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट आ रही है। मंथ ऑफ अप्रैल और अप्रैल के बाद और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपका सहारा बनेगा, जो आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको ऑनर देगा, आपको एक्सेप्ट करेगा, आपका सहारा बनेगा वो। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं, क्योंकि इस महीने आप चमकने वाले हो। अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को, चलो यहाँ से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ पर बॉटम में है जी ग्रोथ। मैंने कहा था ना ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो। मनी, पैसा, पावर, पोजीशन, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, और आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ बॉटम में क्या है, यहाँ है गिव लव। ठीक है, वाह, डेफिनेटली चीज़ें सुलझ रही हैं। अगर किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी हुई थी, तो वहाँ पर चीज़ें जो है फाइनली वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्वेश्चन मार्क। आपको खुद अपने आप में फ़ील करना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ मेरे अंदर है, क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ मेरे अंदर है जो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नाउ यहाँ से भी कार्ड्स निकालेंगे इसी तरह, फिर अब आगे चेक करेंगे। पहले हम आपके फाइनेंसिस, करियर और में देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हम लव लाइफ के चेक करेंगे आपके। लास्ट में आउटकम के 3 कार्ड्स निकालूंगी। 1 2 3 4, ये हैं आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, जो भी उसके हवाले से। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के हवाले से। पहला कार्ड आ चुका है, 2 3 4, ये आना चाह रहा है 5। ठीक है, अब हम 3 कार्ड्स आपके आउटकम। प्लीज़ डेविल मत आ जाना। तीनों ग्रुप्स में यार डेविल का कार्ड आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा ग्रुप है। तो मैं प्लीज़ कार्ड्स को कह रही हूँ, प्लीज़ डेविल मत दे देना, मुझे डेविल नहीं देखना यहाँ पे। लव लाइफ में तीनों में आया है, बड़ी बात है। ये आ गया पहला कार्ड आउटकम का, ये आ गया दूसरा, और ये आ गया, अरे 2 आ रहे हैं यार, चलो 2 ही ले लेते हैं। अब 2 आ रहे हैं तो क्या करें, वैसे मुझे 3 लेने थे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वैसे बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक, पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये करियर, ये लव लाइफ एंड ये आउटकम इस तरह रखेंगे। तो अब चले देखते हैं इसमें क्या है पहले, फिर ये चेक करेंगे। कुछ नया स्टाइल किया है, मैंने कहा थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, मज़ा भी आए रीडिंग करने में, आपको भी रीडिंग सुनने में, और स्टाइल कैसा लगा बताइएगा, थोड़ा चेंज होना चाहिए। यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी है, क्रिएटिंग। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी, वाह,
क्रिएटिंग इन प्रॉस्पेरिटी. लुक एट दिस मैन, सो ब्यूटीफुल एनर्जी. वाओ. अपनी खुशी और अपनी हैप्पीनेस को खुद से क्रिएट करना. यू नो, यू आर इनफ. आप अपने लिए इनफ हो, आप अपने लिए सब कुछ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली यहाँ पर ये आपको बोला. और ये भी दिख रहा है मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी क्रिएशन के थ्रू, जो आप टैलेंट के थ्रू, जो आप कोई वर्क स्टार्ट करने वाले हो, क्या पता यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और फिर ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में. कुछ लोग यहाँ पर अगर कंसीव करना चाह रहे हो, मैरिड हो, तो मुझे दिख रहा है जैसे नेक्स्ट मंथ, अप्रैल का जो मंथ है उसके लास्ट में आप कंसीव कर सकते हो. ये एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है. आपको बेबी हो सकता है, बेबी बॉय के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे. नंबर 8 एंड नंबर 11 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है. 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत, यू नो, एंड 11 नंबर 11 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे. इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने मिरर सोल के साथ भी या तो वो वर्क कर रहे हो, या तो किसी कनेक्शन में हो, या तो मिलने वाले हो. ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर है चेंज एंड प्रोग्रेस. कुछ चेंज करते हुए दिख रहे हो. अब जगह चेंज कर रहे हो, कुछ रूल्स अपनी लाइफ के चेंज कर रहे हो कि ये चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, तभी मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस होगा. अदरवाइज़ तो फिर मैं वहीं रुका रहूँगा. राइट. अगर यहाँ पर देखो कोई मेरी तरह अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने अंदर चेंज तो करना पड़ेगा, तभी प्रोग्रेस आएगा. वरना अगर एक ही जगह स्टिल खड़े रहोगे और वही रूटीन चलती रहेगी, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला. तो बेसिकली रूटीन काफ़ी आप लोगों का मुझे यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ नया, कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ चेंज करने का सोच रहे हो, ताकि चीज़ों में प्रोग्रेस आए. फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर फाइनेंसेस हो. ठीक है. हाँ, लुक एट दिस. यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर ग्रोथ. यहाँ पर भी बॉटम में ग्रोथ की एनर्जी थी. तो कहीं ना कहीं आप जो अफर्मेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, जो मेडिटेशन कर रहे हो, वो वर्क कर रही हैं. आपका कनेक्शन हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका यहाँ पर फाइनेंसिस करियर हो, उसमें ग्रोथ आ रहा है. और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ आपको. देखो इन्होंने ना ऐसे ये प्लांट पकड़ा हुआ है. राइट. अफर्मेशन फॉर ग्रोथ. यहाँ पर एक अफर्मेशन आप और भी कर सकते हो. ये जो गमला है मट्टी का, इसमें आप ना एक सिक्का डाल दो. पैसों का जो सिक्का होता है ना, वो डाल दो, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ एनर्जी है. राइट. इसमें आप जब वो पेंटिकल सिक्का डालोगे ना पैसे का, और फिर उसके ऊपर आप ऐसे कोई फ्लावर वगैरह या कुछ भी उगा दो, और फिर आप उसकी खिदमत करो. इनकी भी इनके अंदर भी एक इनके साथ भी आप बात करते हो, पौधों के साथ. ये भी एक नेचर का एक बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा है. तो आप जैसे जैसे ये पौधा ग्रो होगा, आपका मनी, इनकम, पैसा उसमें इंक्रीज़ आएगा, ग्रोथ आएगा. करके देखना, जैसे लोग मनी प्लांट लगाते हैं. राइट. इसी तरह का है ये. यू आर गुड इनफ. यही तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, दैट यू आर गुड इनफ. आपको कोई जज करे किसी को हक नहीं है. ठीक है. आप गुड इनफ हो अपने लिए. चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका करियर कितना भी नीचे है, ऊपर है, जो भी है, किसी को कोई हक नहीं है आपको जज करें. चाहे आप मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, जो भी हो, किसी को कोई हक नहीं है आपको जज करें. राइट. और आपको ये फील करवाएं कि आपके अंदर ये कमी है, या फिर आपको ये फील करवा दें, अपने ऊपर डाउट फील करवा दें. नो, ये आपने करना नहीं है हरगिज़. यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि अगर आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने ऊपर कोई शक है आपको, तो आप गलत कर रहे हो. यू आर गुड इनफ. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है सिवाय यूनिवर्स के, ऊपर वाले के. बस दैट्स इट. लुक एट द बिगर पिक्चर. इन छोटी छोटी लोगों के पीछे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो. ये लोग तो बोलते हैं, इनको बोलने दो. लुक एट द बिगर पिक्चर मैन. आगे बहुत कुछ सफ़र बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ जी, बिगर पिक्चर को देखो. छोटी छोटी चीज़ों को लेना बंद कर दो, फॉर ग्रांटेड लो. इन लोगों को दूर कर दो अपनी लाइफ से. ठीक है. यू आर, बिकॉज यू आर गुड इनफ. और ये भी मत सोचो कि कोई काम करना है तो छोटा मोटा काम नहीं होता. स्टार्ट करो. लुक एट द बिगर पिक्चर्स. बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा. चलो अब यहाँ से हम कार्ड्स देखते हैं, पहले आपके फाइनेंसेस और करियर के, फिर हम आगे बढ़ेंगे. द टावर,
किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड स्ट्रेंथ। देखो क्या है कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपका काम कारोबार, स्पेशली अगर आप अपना कोई काम करते हो, सेल्फ मेड पर्सन हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी अपनी गलती की वजह से कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर भरोसा कर दिया, राइट, अपनी गलतियों की वजह से नुकसान हुआ, टावर मूवमेंट आया, चीज़ें ख़राब हुई, इसमें और किसी का कसूर नहीं था। अब कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसेस और करियर में अब तरक्की की तरफ जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ चुकी है कि किसी पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। भाई ग्रोथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है जो दिखा रही है कि कोई नया काम, आप कारोबार शुरू कर रहे हो, थोड़े सी पेमेंट से शुरुआत हो रही है, लेकिन एक स्ट्रेंथ है कि यार करना तो है और कर लूँगा, और डेफिनेटली आप करोगे आगे जाके। मंथ ऑफ अप्रैल में तो शुरुआत दिख रही है, ठीक है। एक हिम्मत, अब बस माइक पकड़ो और तकरीर शुरू कर दो ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल फैसले करते हुए भी दिखाई दे रहे हो अपने करियर को लेकर। जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ काम कर रहे हो या अपने किसी रिश्तेदार के साथ काम कर रहे हो, राइट, लेकिन वहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है, और आपको पता भी है कि यार मेरा गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या करें, फ्रेंड है या फिर कज़न है, रिश्तेदार है या फादर, जो भी हैं, आई डोंट नो, बट अभी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बीच में अगर आपको कोई और ऑफ़र आ जाती है जो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप वो प्रैक्टिकल फैसला करोगे। हो सकता है कि आप ये वाले काम छोड़ दो, उनको आप माजरत कर लो या उनको आप सॉरी कह के आप वो वाला दूसरा जॉब कर लो। ये कोई सेल्फिश बना नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल फ़ैसला करोगे और आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला होगा। अब ये किसके लिए था मैसेज मुझे नहीं पता, बट जिसके लिए भी था वो समझ गया होगा, और अगर समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आप में से कुछ लोग, जो लोग बोलते बहुत अच्छा हो, सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो, या आपके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि आपके अंदर वो यहाँ पर भी है ना, देखो क्रिएटिंग, तो आप अपने आप को खुद अपना कैरियर खुद क्रिएट कर रहे हो। आपको अनएक्सपेक्टेड अचानक कोई ऑफ़र आ सकती है, किसी पावरफुल पर्सन का आपको ऑफ़र आ सकता है। कोई लियो हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको कोई वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है। ये आपका टैलेंट, आपका क्रिएटिव जो काम है, वर्क है, उसको अप्रिशिएट करेंगे आप। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपको वो उसमें आपको कामयाबी मिल रही है। मेडिकल फील्ड में जाना है, या फिर कोई वेट कर रहे हो, अभी मेडिकल का कोई टेस्ट वगैरह दिया है आपने, वहाँ से वेट कर रहे हो रिज़ल्ट का, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों की हेल्प करते हुए, कोई एनजीओज़ वगैरह में भी कुछ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो मुझे। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लोगों को लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, चाहे जो भी काम है आपका, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, किसी कंपनी में भी जॉब करते हो, और आपके जो बॉस हैं मुझे लगता है इस महीने काफ़ी खुश होने वाले हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर और आपका वो लीडरशिप क्वालिटी देख कर के, यार इसके अंदर ये टैलेंट भी है, बहुत खुश होने वाले हैं। और आपको जैसे इनाम के तौर पर, और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ये पर्सन, ये मेरा बॉस या जो भी है, मुझे इतना सराहेंगे या मुझे ये मौका मिलेगा, और मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगा या मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी। बेसिकली इस महीने आप अपने टैलेंट को प्रूव कर रहे हो, और उसी में आपका करियर भी छुपा हुआ, उसी में आपका करियर का भी, फाइनेंसेस का और करियर का भी आगे पीक पर जाने का एक राज छुपा हुआ है। आपके अंदर हिम्मत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बाप रे, हाँ, किसी को गवर्नमेंट जॉब का वेट है, आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं होगा। अब तो मैंने बता दिया है, खैर, तो सोचना मत ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है, सोचो मत, ठीक है। चलो अब आपकी लव लाइफ में देखते हैं। यहाँ पर 5 कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, द फूल,
न्यू बिगिनिंग। अरे यार वे, द डेविल, ओ माय गॉड, आई, मुझे यकीन नहीं हो रहा आज आज की चारों रीडिंग में। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी मैंने आपसे क्या कहा था, रिमेंबर, कि यार प्लीज़ इसमें डेविल मत आ जाना। लुक एट दिस, आई मीन आपकी लव लाइफ में भी डेविल, पहले वाले ग्रुप में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये डेविल क्यों आया है, चारों रीडिंग्स में आया है। प्लीज़ हमें लास्ट में क्लैरिफाई कर दीजिए ये डेविल बार बार क्यों आ रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप हमें। व्हाई दिस डेविल इज हियर। एस ऑफ कप्स, ओके, एंड द एम्परर, ये वाला कार्ड तो हमने शुरू में ही रखा था एम्परर का। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में कोई एम्परर आने वाला है, कोई सेल्फ मेड पर्सन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो दुनिया के सामने ऑफिशियली आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया, ठप्पा लगा दिया, ओके फाइन, अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, अब तुम साइन करो और मेरे हो जाओ, दैट्स इट। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप अपने किसी कार्मिक से छुटकारा पा रहे हो। यही सेम चीज़ फर्स्ट वाले ग्रुप में भी थी। आप अपने किसी कार्मिक से, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, आप अपने किसी कार्मिक से छुटकारा पा रहे हो और अपनी ज़िंदगी को एक फ्रेश न्यू तरीके से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर भी देखो फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये देखो नया दरवाज़ा, चाबियाँ हाथ में है, ये जा रहे हैं ये घर छोड़ के, फूल, एक नया स्टार्ट करने, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या फ़ैसला करूं, क्या मुझे इस पर्सन के पास रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो मेरा कार्मिक है। चाहे आप इस पर्सन के हस्बैंड वाइफ हो या चाहे आप इनके रिलेशनशिप में थे, एक ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, लव का कहीं अता पता नहीं था, सिर्फ फिज़िकल दैट्स इट। और आपने सोचा कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ फिज़िकली होना ये प्यार नहीं होता, ये लव नहीं होता है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, राइट। और एक ऐसा इंसान जो आपको जस्ट या तो यूज़ करे या तो फिर आपको कंफ्यूज्ड करे। आप इस, नो डाउट कि आपने इस पर्सन से बेहद प्यार किया है, लेकिन अपने मेंटल पीस के लिए आपको फैसला करना पड़ा और वो आप कर रहे हो, बल्कि कर चुके हो सकता है इस पर्सन का मंथ ऑफ अप्रैल में आपको दोबारा कांटेक्ट आए, बात करें, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉल अटेंड करूं या ना करूं। पर आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि अब आप इस डेविल से डील नहीं करना चाहते हो, आप अपना मेंटल पीस चाहते हो, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ। कुछ लोग यहाँ पर, मुझे यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह भी तैयार है, कुछ लोग मुझे सिटी कंट्री छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो इसी वजह से। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, एक नई शुरुआत। लुक एट दिस, 2 एस की एनर्जीज़ हैं। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कोई नई शुरुआत हो रही है, पीछे का सब, पास्ट का सब भूल के आगे बढ़ना है, दैट्स इट। सोच लिया है, फैसला कर लिया है, आगे बढ़ चुके हो आप। और अब अगर यहाँ से कॉल भी आती है तो शायद आप अटेंड ना करो। कुछ लोग अगर अटेंड कर भी लेते हैं तो सीधा सीधा बोलेंगे दैट्स इट, मेरी तरफ से डन है, ठीक है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि चौथे वाले ग्रुप में भी डेविल आ गए हैं भाई। आउटकम देखते हैं, यहाँ पर आउटकम के लिए भी 4 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। लुक एट दिस मैन, आउटकम तो बहुत प्यारा आया है। मतलब कि इतनी टेंशन है, इतनी परेशानियाँ, इतनी रिजेक्शन, चाहे वो लव लाइफ हो या चाहे आपका करियर फाइनेंसेस हो, ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया। और फाइनली 6 ऑफ कप्स, आप अपने सोलमेट के साथ हो, या फिर आप अपने ड्रीम जॉब कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, या वो चीज़ जो आप हमेशा से चाहते थे। 6 ऑफ कप्स वैसे तो पास्ट की एनर्जीज होती हैं, ठीक है, ये पर्सन आ सकते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनको अपनाते हो नहीं अपनाते, वो मुझे नहीं पता। इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था, आप बहुत सफ़र कर चुके हो इस कनेक्शन में ऑलरेडी। अब आपकी मर्ज़ी है आप इनके साथ डील करते हो या नहीं करते, लेकिन 6 ऑफ कप्स मेरी नज़र में एक सोल कनेक्शन का भी कार्ड होता है। जैसे कि आप इस पर्सन को सालों, सदियों से, बरसों से जानते हो, जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी इस पर्सन के साथ। कहाँ गए कार्ड,
एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स, एक न्यू बिगिनिंग। अब ये किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है, जो मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, बट कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की एनर्जी को ही दिखाता है, पास्ट की भी दिखाता है, सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, दोनों दिखाता है। ठीक है, या तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो इस महीने, और अपने कार्मिक्स जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में, या जो भी टेंशन वो आप पीछे छोड़ चुके हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत रिजेक्शन सही हैं आपने, लव में भी धोखे खाए हैं, लेकिन अब फाइनली आप एक सही इंसान के साथ हो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।